वही ब्रह्म तत्व ही तो दिखाई पड़ता है। वो उपाधियों का और उसके नाम रूप का, इन सब का निषेध करके उसके भीतर जो व्याप्त वास्तविक सत्ता है उसका ही दर्शन करता है। मैं नित्य ही अपनी इस भारतीय संस्कृति की वंदना करता हूं, अपने वैदिक सिद्धांत का स्मरण करता हूं, ऋषियों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन लोगों ने हम सब लोगों को ऐसा सुंदर राजमार्ग दिया, ऐसा राजपथ दिखाया जहां मानव को अपने आंतरिक विकास का अधिकार दिया गया। बाह्य विकास तो होगा ही, उसे आप रोक नहीं सकते। जैसे जैसे विज्ञान संसार को एक करेगा वैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, उसमें कुछ गुण आएंगे, कुछ अवगुण आएंगे, उनसे सावधान रहने का कार्य करने का काम तो शासन और सामाजिक लोगों का हुआ करता है। किसी भी देश को अपनी जो मूल प्रकृति है और वहां की मौलिक सभ्यता है उसकी रक्षण में यदि कोई बाहरी चिंतन और बाहरी उपकरण बाधा डालता हो तो उसे बड़ी निष्ठा और साहस के साथ उसका निषेध उन लोगों को करना चाहिए जो समाज के श्रेष्ठ आसनों पर बैठे हुए। लेकिन भारतीय संस्कृति के उन उन्नायकों महापुरुषों ने कहा कि आप तो अपने जीवन में इतना ही करिए कि जो वो व्यापक चैतन्य सत्ता है उसके साथ हरदम अपने को जुड़ा रखने का यत्न करिए। जो परमात्मा से संयुक्त रहता है उसे बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी पार करने में कोई विलंब नहीं होता। परमात्मा क्षण मात्र में बहुत बड़ी संपत्ति का सर्जन कर देते हैं, आपके लिए संग्रह करा देते हैं, और परमात्मा की कृपा यदि कम हो, उनकी कृपा तो कम होती नहीं, लेकिन अपने पूर्व संस्कार कोई ऐसे जटिल हों जिनके कारण व्यक्ति को कई बार संकटों का सामना करना पड़ता है। दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा का स्मरण करते रहना चाहिए। अनुकूलता हो तो बड़ी प्रसन्नता से, कृतज्ञता से भर भर कर भगवान को प्रणाम करिए, और यदि प्रतिकूलता आ जाए तो परमात्मा के सामने प्रणत होकर अपनी विपत्ति का निवेदन करते हुए और उनसे ये कहिए कि मेरा और कोई आश्रय नहीं है, आप ही मुझे इसमें से मुक्ति दिला सकते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल जैसा भी जीवन में कुछ मिले उसे हम अपनी एक विधायी और एक रचनात्मक दृष्टि से उसे स्वीकार करने का यत्न कर सकते हैं।